गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण मंत्री और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स और जनरल एंट्रीज ऑफ हायर परचेस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं हायर परचेस की थ्योरी के बारे में बता चुका हूं, पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जब कोई एसेट हम एक्वायर करते हैं तो हमारे पास जब चॉइस होती है कि डाउन पेमेंट करके फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करके उस एसेट को एक्वायर कर सकते हो, तो इस फैसिलिटी का नाम हायर परचेस कहलाता है। देखिए, दो तरह की चॉइस है, या तो हम तुरंत पूरा पेमेंट कर दें तो वो तो बिल्कुल दिक्कत की बात ही नहीं, सेल और परचेस हो गया, या फिर एक होता है इंस्टॉलमेंट सेल। फिर इंस्टॉलमेंट सेल में भी क्या होता है, वो भी क्रेडिट सेल की तरह होती है। पर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हायर परचेस, उसमें क्या होता है, हम एसेट तो एक्वायर करते हैं, उसका पोजीशन मिल जाता है, पर अल्टीमेट ऑनरशिप तो हमको तभी मिलती है जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी इंस्टॉलमेंट का हम क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ये था हायर परचेस के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आज हम डिस्कशन करेंगे हायर परचेस में दो पार्टीज होती है, एक वेंडर और एक बायर। आज हम बात करेंगे हमारी, मतलब जब हम इंस्टॉलमेंट में गुड्स को एसेट को खरीदते हैं तब हम एंट्री किस तरह से करेंगे, इसको बोलते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर द जनरल एंट्रीज। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेस। सबसे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं, दो तरह की मेथड्स चलती है। कितनी तरह की मेथड चलती है? दो तरह की। पहली मेथड का नाम है एसेट्स अक्रूड मेथड। क्या होता है एसेट अक्रूड मेथड का मतलब? एसेट अक्रूड मेथड में माना जाता है कि हम जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक ऑनर भी नहीं बनेंगे, और एंट्री भी इसमें डिफर होती है। और एक दूसरा तरह का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट बोर्ड में लगाया है, क्रेडिट परचेस मेथड। उसमें यह माना जाता है कि हम उसको रियल परचेस की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये दोनों को जब मैं सवाल करूंगा तब आपको, या जर्नल एंट्री समझाऊंगा तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मान लीजिए कोई चीज़ आप नगद में खरीदते हैं, मान लीजिए वो नगद में खरीदते हैं, वो है 37,250 की, 37,250 की। पर वही चीज़ जब हायर परचेस से खरीदने जा रहे हो तो वो कितने की पड़ रही है आपको? 40,000 रुपये की। हायर परचेस की प्राइस कितनी? 40,000। और अगर नगद खरीदते हैं तो कितनी है? 27,250। तो कोई बोलेगा कि भैया ये जो ज़्यादा पैसा लग रहा है ये किसका लग रहा है? तो हम जवाब देंगे कि भाई ये जो पेमेंट ज़्यादा दिया जा रहा है, ये जो ज़्यादा पेमेंट दिया जा रहा है 2750 रुपये का, वो जो 2750 का पेमेंट है वो काय का पेमेंट है? इंटरेस्ट का। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जब हम गुड्स को नगद में खरीदते हैं तो कंपैरेटिवली एसेट जो हम खरीदते हैं, जब भी मैं गुड्स बोलूँ तो उसको गुड्स में मत लें, उसको हमेशा नॉमिनक्लेचर एसेट के रूप में लें। जब हम एसेट खरीदते हैं तो अगर हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं या क्रेडिट परचेस करते हैं तो उसके लिए हमारी प्राइस कितनी है? 37,250। बट एज फार एज द इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज कंसर्न, हायर परचेस के तहत हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए, वो प्राइस कितने की पड़ रही है हमको? 40,000। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है? इंटरेस्ट। हमें ये चीज़ महंगी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम पेमेंट क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। इसी तहत अगर हम नगद में खरीदते तो 37,250, उधार में खरीदते तो 37,250। पर प्रॉब्लम ये हुई है कि हम हायर परचेस सिस्टम से जा रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। अब मान लीजिए कि 3 सालों में इसको, 3 ईयर्स में इसको स्प्रेड करना है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 2750 रुपये, ये डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। पहली मेथड क्या है? एसेट एक्रूड मेथड। ये माना जाता है कि हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम आखिरी किस्त नहीं चुकाएंगे तब तक हम ऑनर नहीं बनेंगे। तो वो फिलोसफी तो यहाँ पर भी है, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? डिफरेंट है। कैसे समझिए? जैसे यहाँ 37,250 रुपये की कैश प्राइस है और हायर परचेस प्राइस कितनी दिख रही है? 40,000। एक वर्ड होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है तुरंत जब खरीदते हैं उसी समय हाथों हाथ आप कितना रुपया दे रहे हो। तो सपोज सवाल में हमने डाउन पेमेंट किया 10,000। कितना किया? 10,000। तो क्या होगा? अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते चलें। फर्स्ट एंट्री जब हम एसेट एक्रूड मेथड में बनाएंगे तो फर्स्ट वाली एंट्री क्या लिखी हुई है? पेमेंट इन कैश एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एंट्री क्या बन रही है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों यहां पर जो एंट्री होगी ना वो होगी डाउन पेमेंट की। काय की होगी? डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट यहां मैंने सवाल में कितना बताया था?
10,000। तो यहाँ जो पहली एंट्री है वो कितने हज़ार से होगी? 10,000 और 10,000। अभी रोक लीजिए इस कॉन्सेप्ट को और आगे चलिए। ये एसेट एक्रूड मेथड में पहली एंट्री किस पे कर रहे हो आप? डाउन पेमेंट पे। अब थोड़ा सा मैं इधर लेके जा रहा हूँ। अगर यही एंट्री कौन सी मेथड में बनाते आप? क्रेडिट परचेस मेथड में बनाते, तब आपकी एंट्री क्या होती? तब आपकी एंट्री होती एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन यहां पर इसको किस पे दिखाते हैं? कैश प्राइस पे। कैश प्राइस कितनी थी? अभी निकाली थी 37,500 और 37,500। ये इस पूरी जर्नल एंट्री का जिस्ट क्रक्स है, निचोड़ है कि दो मेथड है, एसेट एक्रूड मेथड और एक है क्रेडिट परचेस मेथड। एसेट एक्रूड मेथड में पहली एंट्री डाउन पेमेंट की होती है, जबकि क्रेडिट परचेस मेथड में हम एसेट्स की जब एंट्री करते हैं तो उसको कैश प्राइस पे करते हैं। डाउन पेमेंट वाली एंट्री भले ही बाद में आएगी, लेकिन पहले उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में दिखाते हैं? 37,500, 37,500। बाकी एंट्री मोर और लेस सेम रहती है, लेकिन फिनोमिना जो एंट्री करने का है वो पूरा चेंज है। वहां पर कितने से पहली एंट्री हो रही है? एसेट टू कैश और बैंक 10,000। यहां पर कितने से हो रही है? पूरी होल कैश प्राइस जो हमारी है उससे हो रही है। यहां क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि ये रियल परचेस की तरह है, मतलब हमने पूरी एसेट के इकट्ठा ही पेमेंट करने का जैसे मानस बना रखा है। दिया नहीं है, लेकिन एंट्री के एस्पेक्ट्स के और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से हम उसको कितने से दिखाते हैं? कैश प्राइस से। अब यहां पर चलें, यहां हम उसको क्या मानते हैं? एसेट एक्रूड मेथड में हम ये मानते हैं कि हम किश्तों में पेमेंट करेंगे, और यहां फिलॉसफी कौन सी होगी? डाउन पेमेंट की। काय की होगी? डाउन पेमेंट की। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों कॉन्सेप्ट। पहली एंट्री में वेरिएशन है, यहां पर एंट्री 10,000 की होगी, जहां पर मेथड कौन सी है? एसेट एक्रूड मेथड। और जहां क्रेडिट परचेस मेथड है वहां पर एंट्री 37,500 मतलब कैश प्राइस की होगी। चलिए रिपीट करते हैं। तीन तरह की प्राइस हो गई। 40,000 रुपए हायर परचेस प्राइस है, 37,250 रुपए सेल्स प्राइस है। दोनों का डिफरेंस जो है 2750 वो इंटरेस्ट है। अब हम सवाल शुरू करते हैं। अगर एसेट एक्रूड मेथड है तो पहला पेमेंट कौन सा होगा? डाउन पेमेंट का। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो फिगर यहां आएगा, और इंस्टॉलमेंट के साथ यहां पर आएगा इंस्टॉलमेंट का फिगर, और यहां पर किसका फिगर आएगा? इंटरेस्ट का। और यहां एसेट्स में किसका फिगर आएगा? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके क्या बन जाएगी आपकी? इंस्टॉलमेंट। ये पहली के बाद दूसरी एंट्री क्या बनी? इंस्टॉलमेंट ड्यू। तीसरी एंट्री जब इंस्टॉलमेंट को आप पे करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप वो इंस्टॉलमेंट जो ऊपर है उसका क्या करोगे? पेमेंट करोगे। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, हायर परचेस में डेप्रिसिएशन का राइट बायर को मिलता है, तो डेप्रिसिएशन का फायदा उठाने के लिए वो एंट्री भी क्या बनाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। उस साल का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो लगेगा। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है पहली एंट्री बनती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट विथ डाउन पेमेंट, दूसरी एंट्री बनती है इंस्टॉलमेंट के ड्यू होने की, जिसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिलके इंस्टॉलमेंट बन जाता है, तीसरी होती है इंस्टॉलमेंट को पे करने की, चौथी होती है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। तो क्या सर डेप्रिसिएशन का राइट मिलता है? बिल्कुल, हायर परचेस में डेप्रिसिएशन का राइट बायर को मिलता है। अब थोड़ा सा इधर आइए आप। अब ये सारा होने के बाद 31 मार्च या जो भी है साल का ईयर खत्म हुआ, तो हमारे दो खर्चे हुए, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एज अ बायर, वो कहाँ जाएंगे? पी एंड एल में जाएंगे। पी एंड एल में हम ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टोटल से टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले में हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, दूसरे में हम जो है इंस्टॉलमेंट को ड्यू करते हैं, तीसरे में इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं, चौथे में डेप्रिसिएशन की चार्जिंग होती है, पांचवें में पी एंड एल अकाउंट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं। ये मेथड कौन सी है? एसेट एक्रूड मेथड। इसमें क्या मान रहे हैं? मान तो दोनों में सेम ही रहे हैं, पर पहली एंट्री का फर्क है, वहां पर डाउन पेमेंट से पहली एंट्री होती है। अब आप बात कर रहे हैं क्रेडिट परचेस मेथड की। यहां पर पहली एंट्री डाउन पेमेंट से होने की बजाय किससे हो जाएगी? जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस 40,000 नहीं, ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 37,250। एक और जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कि डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा? डेप्रिसिएशन 40 पे नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा 37,250 पे, क्योंकि वही उसकी कैश प्राइस है। तो यहां पर एंट्री किसकी करेंगे? कैश प्राइस की। बाकी सवाल सेम रहेगा। कैसे रहेगा सेम सर बताइए? फिर वापस एग्रीमेंट का पेमेंट होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, वही जो भी इंस्टॉलमेंट बनता है वो उसको पे करेंगे, या डाउन पेमेंट है वो उसकी एंट्री कर लेंगे। फिर पास में जाइए, वही एंट्री इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फिर उसके बाद आप उन दोनों का पेमेंट किस किस का? जितनी भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है उसका पेमेंट किसको करोगे? वेंडर को करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन की एंट्री वही की वही, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स अकाउंट लास्ट एंट्री भी वही की वही, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन। तो फिर फर्क क्या पड़ा? ये एंट्री सेम है, ये एंट्री सेम है, दोनों एंट्री सेम है। यहां पर भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। इशू सिर्फ सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है, पहली एंट्री में आएगा। पहली एंट्री में एसेट मेथड में आप डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे जो 10,000 है, और जब क्रेडिट परचेस मेथड में सवाल करते हैं तो ये मान के करते हैं कि जैसे कि मैंने उसको क्रेडिट परचेस के रूप में लिया है, तब आप उसकी एंट्री किस पे करते हो? कैश प्राइस पे। अगली एंट्री काय की करते हो? इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, अगर यह डाउन पेमेंट है। तीसरी किसकी? इंटरेस्ट ड्यू की, फिर इंस्टॉलमेंट को पे करने की, वो भी एंट्री वहां पर कॉमन है। अगर मैं बोलूं तो 5 में से 3 एंट्री तो कॉमन ही है, सिर्फ 2 या शुरू की 2 एंट्री में क्या हो रहा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरी कर रहा है। वहां हम उसको मान रहे हैं 10,000 रुपए के डाउन पेमेंट से, और यहां हम कर रहे हैं 37,500 से। ये किसकी बुक में हुआ? हायर परचेस की बुक में। रिपीट कर देता हूं, हायर परचेस एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें एसेट एक्वायर तो हो जाती है, पोजीशन मिल जाता है, पर ऑनरशिप हमको मिलती है लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे। और जब हम मेथड यूज करते हैं तो एग्जामिनर हमें मेथड नहीं पूछता है, बताता है। हमारे ऊपर है ये, हमारे विजडम पे हम कौन सी मेथड लगाएं। मेथड टोटली 2 है। पहली का नाम क्या है बच्चों? पहली का नाम है एसेट एक्रूड मेथड, जिसमें आप डाउन पेमेंट की एंट्री करते हो, और दूसरी मेथड का नाम क्या है? क्रेडिट परचेस मेथड, जिसमें आप कैश प्राइस पे एंट्री करते हो। बाकी सवाल मोर और लेस सेम होता है। डेप्रिसिएशन भी सेम चार्ज होता है, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? कैश प्राइस पे। अच्छा, इंटरेस्ट जो निकला है 40,000 और 37,250 के बीच का 2750, उसका क्या होगा सर? वो पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल, माना कि 3 साल का सवाल है, वो क्या होगा? स्प्रेड होता जाएगा। हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। आई होप आपको ये जनरल एंट्री क्लियर हुई होगी। ध्यान रखिएगा, दोनों मेथड्स आपके पास चॉइस है, आप जो मान के करेंगे एग्जाम में उसको करेक्ट माना जाएगा। बस ऊपर मेथड लिखना पड़ेगी कि आपने इसका क्या अजम्पशन लिया है। आई होप ये जनरल एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।